प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच चैनल जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। हमारी सीरीज चल रही है लाइन और एंगल्स की। क्लास 9 क्लास 8 के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्लास 7 के लिए एक पेश हो सकता है। क्लास 9 के लिए एक रिवीजन जैसा है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके सारे क्वेश्चंस या लगभग क्वेश्चंस इस तरीके से किए होंगे। सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं। आज के वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेस्ड होंगे अल्टरनेट एंगल्स पर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर, को इंटीरियर एंगल्स पर, और उनसे हम डिफरेंट टाइप के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। आशा है कि आज हम लोग इस सीरीज, ये जो लाइन और एंगल की सीरीज चल रही है, इसको फिनिश करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए लाइन एंड एंगल्स अपने चैनल टीचर्स टच पर। शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लग गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये चीज तो अब आपको रट ही गई होगी कि अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन को हम L कह लेते हैं, इस लाइन को हम M कह लेते हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये इसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल। और बच्चों, ट्रांसवर्सल जब कट करती है किसी को, जब ट्रांसवर्सल किसी को कट करती है तो दोनों लाइन के अंदर ट्रांसवर्सल के एक ही ओर, दोनों लाइन के अंदर ट्रांसवर्सल के एक ही ओर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? को इंटीरियर। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ये इक्वल नहीं होते, इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन लिख लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हम लिखेंगे हियर एंगल 3x + 5, मेरे साथ साथ करते रहिए, एंड एंगल 4x आर को इंटीरियर। देयरफॉर 3x + 5, इसका और इसका सम ले लीजिए, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ से सारी कथा आपको पता है, सॉल्व कर लीजिए। 4 और 3 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 उधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा, 175 बचेगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से कट कर दीजिए, 25। तो बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो आई है 25। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आ गई है 25 डिग्री। पहला आंसर आपका हो गया, क्योंकि इसमें आपसे x की वैल्यू पूछ रहे थे। बट अब आपसे पूछ रहे हैं दोनों एंगल्स बताओ। तो आपका जो फर्स्ट एंगल दिया है बच्चों वो दिया है 3x + 5। तो ये हो गया 3 × 25 + 5, 75 + 5 कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री। अब अगर आपसे सेकेंड एंगल में कर दूं तो ओरल बता दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए इसको 180 से, तो आ जाएगा 100 डिग्री। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर आपके बहुत ही आसानी से और सरलता से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने। कुछ नया सीखेंगे आप इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लें, फिगर को देख लें। देख लिया, अब जरा एरोज पे भी नजर दौड़ा लीजिए। जो एरो बने हैं वो दिखाते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। तो आप देख रहे हैं कि दिस वन एंड दिस वन पैरेलल, फिर दिस वन और दिस वन पैरेलल। वैल्यू आपसे x की पूछी जा रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ये x की वैल्यू क्या होगी? ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। बात समझ आ रही है? दिस लाइन पैरेलल, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, दिस एंगल इज गिवन 75 डिग्री एंड x डिग्री इज वांटेड। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अभी तक आप जिन फिगर से रूबरू हो रहे थे, जैसे मैं इस तरीके से बना रहा था और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी या ऐसे कट कर रही थी, तो इस तरीके का फिगर नहीं आया आपके सामने। आप कंफ्यूज होते हैं कि ये जहां जहां पे ये फिगर बंद हो रहा है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या आपसे बताने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहले आप इस ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए।
आप केवल इस पैरेलल लाइन का पेयर पकड़िए, और अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये लाइन बंद है तो उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको ऐसे बढ़ा लिया, आप डॉटेड बढ़ाइएगा, मैं दूसरे कलर से बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। ये मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक। आप इस ट्रांसवर्सल को भी बढ़ा सकते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ऐसे बढ़ा लिया आपने और ऐसे बढ़ा लिया, ठीक। और अब आप इसको भूल जाइए, ये ऊपर का पोर्शन नहीं है। अब तो देखिए आपका जाना पहचाना सा फिगर हो गया। अगर हम इसको हटा दें तो इस तरीके का फिगर तो आप बहुत कायदे से देखते आए हैं। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो अभी हम x की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम इसकी कथा कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या x में और इस 75 में क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। अच्छा देखें, अगर मान लीजिए इस लाइन को भी हम यहाँ बढ़ा लें ऐसे, ठीक है, तो ये भी तो पैरेलल ही चली आ रही है। आप इसको भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखें ये x का रिलेशन, या तो बच्चों हमें ये एंगल पता हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके लॉजिक्स कहाँ से लिए जाते हैं। अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो जाए तो 180 से माइनस करके हम x निकाल सकते हैं, चूंकि ये चन्ना मामा बनाएगा एक। अगर ये पता हो जाए तब भी हम निकाल सकते हैं, अगर ये पता हो जाए तब भी हम निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां जहां स्टॉपेज लगा हुआ था मैंने उन लाइंस को आगे बढ़ा लिया, जिससे कि जो हमारे चिर परिचित फिगर्स है, जहां दो लाइंस होती थी और ट्रांसवर्सन को कट करती थी, उसकी कहानी हमको पता है। अब हम देखेंगे कि इसकी कहानी है क्या। हमें निकालना है x, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये पता हो मुझे, अगर ये एंगल पता हो जाए तो ये मिलके चंदा मामा बनाएगा। इसमें टाइम बच्चों लग रहा है क्योंकि आपको समझाना है। तो अगर ये पता हो जाए तो 180 से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं एक। दूसरा देखिए, अगर ये पता हो जाए तो फिर ये चंदा मामा बना लेगा ऐसे, तो इसको 180 से माइनस कर देंगे, ये निकाल लेंगे। अगर ये पता हो जाए तो वर्टिकली अपोजिट से दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझते रहिएगा, ठीक है। अगर बच्चों हमें ये वाला एंगल पता हो जाए तो क्या होगा, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। अगर ये वाला एंगल पता हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर। जो अंदर बने हो, एक साथ बने हो तो को इंटीरियर, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180, ठीक। तो कई तरीके हैं। मान लीजिए ये इधर देख रहे हैं और ये वाला हमें पता चल जाए जो इधर ही देख रहा हो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा कहना समझे कि नहीं? इस x को निकालने के लिए आपको इस 75 की मदद लेनी होगी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप देखें ये एंगल भी इधर देख रहा है और ये एंगल भी इधर ही देख रहा है। तो फिर ये दोनों एंगल क्या हो गए, पक्के दोस्त। पक्के दोस्त हो गए कि नहीं हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही आपको अंदाजा लगाना है, पहले लाइंस को सब खोल लेना है, आगे बढ़ पीछे बढ़ा लेना है और फिर आप रिलेशन स्टैब्लिश कर लेंगे। तो ये 75 है, ये 75 होगा। इसको हम कुछ एंगल का नाम दे दें, इसको हमने कह लिया एंगल 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 कितना होगा, 75 ही होगा। क्यों होगा, आपको लॉजिक देना पड़ेगा बच्चों, करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि पैरेलल तो आप ही दिखाई चुके हैं एरो से, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो सुनो, ये कितना आ गया 75, दूसरे कलर से कर दूं, ये आपका आ गया 75। अब बोलो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, लाइन के एक ही तरफ तो बने हैं भाई। ये पैरेलल लाइन हो गई दोनों, ये ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल सिर्फ ऐसे ही नहीं आती है, दो लाइन को जो काट देगी वो ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल चली आ रही थी ऐसे, इसको इसने काट दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइन के एक ही तरफ बने हैं, तो क्या हो गए, वो इंटीरियर। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल x एंड एंगल 75 आर को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 180 होगा, यानी x और 75 इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, 75 को हम माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 105।
तो ये एंगल भी आपका आ गया 105 डिग्री। देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। थोड़ा सा आपको समझने में इन क्वेश्चंस को, जब यहाँ बंद हो जाते हैं, पैरेलल लाइंस पूरी नहीं दी होती हैं, तब थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, अदरवाइज फिल्म में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ गया तो मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, आप पहले इसको पास करके नोट कर लीजिए। तो फिर से बड़ा सा क्वेश्चन बनाया है मैंने, वही क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ट्रेडिशनल फिगर जो ये बनते थे आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है, तब पहले तो हमारा काम होगा कि ये जो ट्रेडिशनल फिगर्स थे जिनको हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है, और फिर हम जो भी वांटेड चीज होगी उसको निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिए इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले एरो पे ध्यान दीजिएगा। एरो जहां बने होंगे एक साथ तो उसका मतलब पैरेलल। अब देखिए इस लाइन में एरो बना है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। चलिए आपकी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है, तो आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2। ठीक, वैसे तो बुक बता रही है, एरो देख के ही आप जान जाओगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। अच्छा इधर आओ, अब देखो इसमें एरो बना है इस तरीके से और इधर इसमें भी एरो बना के आपको दे दिया है ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, और हम जानते हैं पैरेलल लाइन तो एक साथ चलती हैं, लेकिन ये देखो इधर निकल आई है और ये ऊपर ही है, राइट। तो चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं, पैरेलल हम लोग बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे। तो देखें आप, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। ये देखिए हमने पैरेलल कर ली, ठीक है, आगे बढ़ा ली। अब इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे आप खोल लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा नीचे बढ़ा लिया। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा। अब आप चाहें तो एरो यहाँ बना सकते हैं ऐसे। अब देखो ये पैरेलल थी, इसको हम कह लेते हैं L3 और इसको कह लेते हैं L4, तो हमारी L3 भी L4 के पैरेलल थी, ठीक। अच्छा अभी जहां जहां और रुका हुआ है वहां भी आप आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे। ये देखिए फिगर को हमने अपने आप से मॉडिफाई कर लिया। अब जो ब्लैक वाला फिगर बना हुआ है ये बुक में दिया हुआ है, और जो ग्रीन चीज हमने इसमें ऐड करी है वो हमने अपनी सुविधा के लिए इसमें ऐड कर ली है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब तो आपको समझ आ गया होगा भाई, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल। जब आप इनको पैरेलल लोगे तो ये ट्रांसवर्सल चलेगी, क्योंकि दो को जो काटेगी वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये वाला एंगल हमको दिया है 75 और हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा। समझ गया सवाल को? ये एंगल दिया है 75 डिग्री और ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। बस यही सारी कहानी है। तो अब जो हमें दिया हुआ है और जो हमें निकालना है उसमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आ रहा है। अल्टरनेट का रिलेशन है, करेस्पॉन्डिंग का है, को इंटीरियर का है, नहीं है तो हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, यहीं पे आपका दिमाग चलेगा। तो आप कोई भी दो थ्योरी अपने दिमाग में जरूर रखें, या तो अल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, दो थ्योरी रखें। हर सवाल इसका दो थ्योरी से अपने आप हो जाता है, कोई टेंशन की जरूरत उसमें नहीं होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखें ये आपका 75 है, राइट, और ये आपका x है। अब समझो बात को, इजी क्या होगा, देखो सुनो, इजी ये होगा कि अगर ये x है हमारा, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये हमारा x है, ठीक है। अगर हमको किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए ये वाला, तो ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर। को इंटीरियर क्यों होंगे, को इंटीरियर क्या होते हैं, पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के जो एक ही तरफ बने होते हैं उनको हम कहते हैं को इंटीरियर। ये को इंटीरियर होंगे, इधर ये वाले होंगे। तो यहाँ देखो ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर। समझ रहे हैं कि नहीं, ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर। अच्छा अब देखो ये और ये क्या होंगे, देखो पक्के दोस्त हैं कि नहीं, ये भी इधर देख रहे हैं और ये भी इधर ही देख रहे हैं, तो फिर ये दोनों क्या हो गए, पक्के दोस्त हो गए। जब ये पक्के दोस्त हो गए तो अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 होगा। बस आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग।
अगर ये 75 है तो ये और ये मिलके 180 बनाएंगे, कोई इंटीरियर है तो फिर ये कितना हो जाएगा 105। देखो ओवरऑल आ गया। बताओ अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है, आशा है कि समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन देख के आपको मजा आ जाएगा, आप प्लेजर से भर जाएंगे। क्या सवाल है, क्या बात है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो मुझे बताइए इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, तो आप देखें, नाम दे दें, L1, L2, L3, ये पैरेलल है। देखें कैसे पैरेलल है। L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि L1 L3 पैरेलल है, इधर L2 L3 पैरेलल है, यानी ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और वैल्यू हमसे पूछी जा रही x की, कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन फिगर आपने देख लिया, सबसे पहला काम फिगर को अपने ट्रेडिशनल फिगर्स में चेंज कर लेना, यानी जहां जहां रुकावट है उसको आगे बढ़ा लेना, जहां गाड़ी रुकी हुई है उसको हम आगे बढ़ा लेंगे। ध्यान से देखिए, हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखें, इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, ये बढ़ा लिया, ठीक। ये हमारी जो जा रही थी इसको काटती हुई ट्रांसवर्सल, इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको भी बढ़ा लीजिए ऐसे, यहां तक बढ़ा लाइए ऐसे, इसको भी बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक। ये ट्रांसवर्सल इसको बढ़ा लीजिए ऐसे, इसको बढ़ा लीजिए ऐसे, इसको बढ़ा लीजिए ऐसे। अब देखिए हमारे पास ट्रेडिशनल फिगर हो गए जो आगे निकलते हैं, क्योंकि इसी से बच्चों को थोड़ा सा आसानी रहती है, और कोई बात नहीं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल होने वाला है, बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। हमें चाहिए x, कौन सा एंगल चाहिए, x, और x बन रहा है एक ट्रायंगल में। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यू आ रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाँ इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा, ट्रायंगल की क्या बात है, ट्रायंगल भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए बच्चों, और ये पता चल जाए, बात समझो मेरी, अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, x आ जाएगा, है ना। अगर हमको इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है, जो मैंने पॉइंट नाम दे दूं A B C, जो A B C ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में अगर ये एंगल पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो अब सारी कवायद है कि ये एंगल से निकाले जाए, क्योंकि इसका और कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो बीच से चीरता हुआ गया है ये कहीं किसी के पैरेलल वैरेलल नहीं, इसलिए हमने ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट उठाया। देखें आप भाई, ये ना तो इसके पैरेलल है ना ये इसके पैरेलल है, तो फिर हमने ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लिया। आप ध्यान से देखें, अगर बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो देखें क्या यहाँ जेड बन रहा है, ये देखें आप, ये देखें जेड बना कि नहीं बना, ये देखें ये जेड बना कि नहीं बना। तो जेड में अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये भी होगा 70 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट से आपको सब लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप लिखोगे L1 पैरेलल L2, मैं बोल रहा हूँ L1 पैरेलल L2, देयरफॉर एंगल A इज अल्टरनेट टू 70, यानी A हो जाएगी आपका 70 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही मजेदार सवाल है। A कितना हो गया 70। अच्छा अब देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ऐसे बना। अगर आप इसको ऐसे ऐड कर दो तो पूरा चंदा मामा बनेगा। ये देखो स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये चंदा मामा बन गया। तो अगर 70 बच्चों ये है तो ये और ये कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो गया 110 डिग्री। बोलो ठीक है। अच्छा इधर आओ, ये 130 और ये वाला ये चंदा मामा बना रहा है कि नहीं बना रहा, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर। तो 130 ये है तो बचेगा कितना, 80 माइनस कर दो तो 50। दोनों एंगल आ गए कि नहीं आ गए, बताओ दोनों आ गए कि नहीं आ गए। 110 ये आ गया, 50 ये आ गया। ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। यहाँ देखो सम कितना आ रहा है 110 और 50, 160 आ रहा है। तो फिर x कितना आ गया 20। कितना आसानी से निकाल लिया, बताओ।
अब इसको कायदे से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे। एक बार और समझाएं, चलो एक बार और समझा, ध्यान से देखो, दोबारा समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये एक जेड था। ठीक है, जेड में क्या था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ये लाइन इस लाइन की क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये जो एंगल था इतना, इसको यहां से काटती हुई एक लाइन ऐसे गई और फिर ये जाकर के यहां से इसके पैरेलल हो गई, ऐसे निकल गई, यानी अब ये और ये पैरेलल हो गई। बोलो, ठीक है। और ये दिया था 130 और ये दिया था 70 और हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा था, ये वाला, ये पूछा जा रहा था भैया, ये एंगल x, ये हमसे पूछा जा रहा था। ठीक, तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको पहले बता दिया, अब देखो दूसरा तरीका, समझना कायदे से। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, आगे बढ़ा दूं, चलो अच्छा बढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। चलो, अगर बच्चों ये 70 है और ये पैरेलल ले लो आप, तो जेड में अल्टरनेट ही तो बनते हैं। जेड में क्या बनते हैं, अल्टरनेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये जेड बना, तो अगर ये 70 है तो ये पूरा कितना होगा, यहां से यहां तक 70 क्यों होगा, लॉजिक लिख दो, अल्टरनेट। ठीक है, अच्छा, ये पूरा 70 होगा, उसमें एक्स भी शामिल है, उसी की वैल्यू मुझे चाहिए। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। ये पूरा, अगर ये 70 था तो ये वाला जो हमारा एंगल था, ये वाला, ये पूरा कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। बोलो, ये पूरा कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, अब सुनना कायदे से, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ये 70 हो गया यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, ये था 130 और ये लाइन पैरेलल थी और ये थी ट्रांसवर्सल। तो फिर क्या होगा कि ये वाला एंगल जो है 130 वाला और जो ये वाला एंगल है इतना, ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर। देखो दिख रहा है कि नहीं, तो बना लो, देखो ये तो कैसा है, ये तो ये दिया कितना 130, तो ये कितना होगा, ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर। तो 130 को आप किससे निकालोगे, 180 से, तो बचेगा 50, तो ये बचेगा हमारा 50। क्यों बचेगा, लिख दो को इंटीरियर। अब सुनो, ये पूरा 70 और ये 50, तो कितना बचा, 70 से 50 माइनस कर दो, तो x कितना आ जाएगा, 70 माइनस 50 कितना आ गया, 20। ऐसे निकालो, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज मत करो। ठीक है, करके देखिएगा, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए, बहुत ही आसान सवाल, समझ गए कि नहीं, फिर से समझा दें। चलो देखो, ये 70 तो फिर ये पूरा 70 ड्यू टू अल्टरनेट, क्योंकि ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, तो फिर ये 130, तो फिर ये क्या, को इंटीरियर माने इन दोनों का सम होगा 180। तो 130 ये था, 180 से माइनस करोगे तो 50 है। अब ये पूरा है 70 से आपको 50 पता चल गया। ये पूरा कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक है 70 डिग्री इनके अकॉर्डिंग, लेकिन 70 में हमको वैल्यू पता चली 50 की, तो वैल्यू बची कितनी, 20 की, तो वही x की वैल्यू आ गई। समझ आ गया, चलो बहुत अच्छा। चलो देखो अगला मस्त सवाल। ठीक है, अगला मस्त सवाल जो आपके ब्रेन को प्लेजर से भरेगा। देखो, ऐसे सवाल भी खूब पूछे जाते हैं जिसमें एम जैसा आकार बना हो, एम जैसा आकार बना हो। ठीक है, एम जैसा आपको लग रहा होगा। इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आपसे ये पूछा है इधर वाला। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ एम बना लूँ ऐसे ऐसे, तो कभी आपसे ये एंगल पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें देखो उधर वाला पूछा है, कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मत भूलना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला फिगर देख लिया कि नहीं देख लिया। देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी दोनों में फिगर बना है, तो इसका मतलब वो सॉरी एरो बना है, तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अच्छा, अब हमारा काम क्या होगा, अपने अधूरे फिगर को कंप्लीट करना। चलो कंप्लीट करो, पहले फिगर को कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे, सबको बढ़ाओ, ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये अपने आप से खींच रहा हूँ। ठीक है भैया, ध्यान रखना, इसके पैरेलल खींच रहा हूँ, जूम। ठीक है, ये आपको लिखना भी पड़ेगा। इसको मैंने लिख लिया XY,
नहीं एक्स वाई मत लिखो, एम एन, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, एम एन ड्रा एम एन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के पैरेलल मैंने लाइन खींच ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ एक्स देखो कट गया, इस हिस्से में इस हिस्से में, बस हमारे काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी तो आपको ट्रांसवर्सल दिख ही रहे होंगे भाई। देखो अब इसको भी आगे बढ़ा लो, चलो बढ़ा लो, ये हो गया, हटा दो इसको यार, यहाँ भी लिख लो ऐसा, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी, अब एक एक पकड़िएगा, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ऐसे चलेगी जूम, ये चलेगी, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है आपकी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी नीचे भूल जाओ, अभी ऊपर देखो, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये जेड बना कि नहीं बना, जेड बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो चलो बच्चे, ध्यान से देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, चलो बहुत अच्छा। तो ठीक है, क्या करना है देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 35 है तो कितना होगा इसका 35, क्यों होगा, लिख दो अल्टरनेट, ठीक है, ये हो गया। आओ इधर आओ, इधर आओ, अब देखो अब इसको देखना, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है, डॉटेड, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल और ये अल्टरनेट, देखो ये जेड बना कि नहीं बना, ये जेड बना कि नहीं बना, बोलो ये जेड बना कि नहीं बना, ये जेड बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। अगर ये 80 तो कितना होगा 80, क्यों होगा अल्टरनेट, बोलो। अब देखो x इन दोनों को मिला के तो आना था, यही तो पूरा हमारा x था, तो बस आ गया x, देयरफॉर एंगल x कितना हो गया, 80 और 35 ऐड कर दो, कितना हो गया 511, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरीके से। अगर ये मान लो 1 मार्क्स में आ जाता तो आप होशियारी भी रखो, अगर आपके पास कहीं m इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, और ये एंगल दिया हुआ है और आपसे एंगल पूछ रहे हैं ये वाला, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना, जो उसके टिप वाले एंगल्स हैं उनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 80 35 80 तो हुई है, मैंने अल्टरनेट निकाल के ऐड करा, ठीक है, आया मजा, आसान है, चलो ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, है ना, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने बढ़िया क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, बहुत आसान है। देखिए हमसे ये वाला एंगल बच्चों पूछ रहे हैं, ये कितना होगा, जो मैंने स्टार बनाया है ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो क्या करें, सबसे पहले क्या करें, अपने फिगर को कंप्लीट करें, चलो फिगर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन जा रही है, जहां पे पैरेलल लाइन मेरी बंद है हम लोग क्या करेंगे, दिखता है कि नहीं आपको, दिखता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा उधर घुमा देता हूँ ऐसे, जहां पैरेलल लाइन हमारी बंद है तो हम उसको थोड़ा सा डॉटेड बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर भी यही काम कर लेते हैं हम लोग, पहला काम ये करना बच्चों, ठीक है, अपने फिगर को कंप्लीट करना, ये देखो, ठीक है। अब आपको लगने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये जो स्टार बना है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, वो कंफ्यूजन ना हो, इसको हम इन दोनों के पैरेलल एक लाइन बीच में डाल लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में नहीं होगा बच्चों, ये सब आपको अलग से करना होगा। इस एंगल को बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करते हुए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं जो इन दोनों के पैरेलल होगी, इस तरीके से बच्चों, ये देखिए खींच लिया, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अब ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हो गया सवाल, अब आपका सारा सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो बात को बच्चों, देखो ये 124 है, आप अल्टरनेट से भी कर सकते हैं, आप को इंटीरियर से कर सकते हैं, को इंटीरियर लगा दीजिए इसमें, ये 124 है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। तो इसका और इसका जो सम होगा 180 होगा, तो 124 से 180 से 124 माइनस कर दीजिए, कितना आया 56, तो ये आ गया आपका 56, क्यों आ गया, लॉजिक लिख दीजिए को इंटीरियर। इधर आओ, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये 116 है और ये को इंटीरियर होगा, तो इनको माइनस कर दीजिए 180 से, 116 को, कितना आ गया 64, ये हो गया बच्चों। हमको ये पूरा एंगल चाहिए था, ऐड कर दीजिए इन दोनों को, कितना हो गया 120, देखो आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ये 120 आ गया। बताओ कैसा लगा, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। पहले हमने इनको बढ़ा लिया, फिर को इंटीरियर वाला सिस्टम लगा दिया, एंगल को बीच से काटते हुए,
एक को इंटीरियर से आधा हिस्सा निकाल लिया, एक को इंटीरियर से हिस्सा निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो आज के जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं कैसे लगे, आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपने उन क्वेश्चन से कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आगे करेंगे। तो बच्चों, इसमें के जितने भी क्वेश्चन जो टाइप मैंने आज बताए हैं, जहाँ पे हमको लाइन आगे एक्सटेंड करनी पड़ती है और पैरेलल और ट्रांसवर्सल बनाना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं उनको कर लीजिएगा। और उसके बाद कल हम लोग बात करेंगे कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस की, जिनमें काफी ज्यादा लाइन्स होंगी, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए देखते रहिए टीचर्स टच, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ साथ में रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन साथियों को जरूर शेयर कीजिए जो ट्यूशन या कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी भला हो। टीचर्स टच यहाँ हम बनाते रहेंगे आपके लिए मैथ्स को सरल और सुगम। तो अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।